हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हें बड़े ही अच्छे से कर रहे होंगे और अपनी लाइफ को बड़े अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे। सो वर्गो सोल ट्राइब, आपकी रीडिंग रहने वाली है इस बार मई 2024 के लिए, यानी कि मई 2024 आपकी लाइफ में क्या नई चीज़ें लेके आ रहा है, किन चीज़ों को ख़त्म करेगा, कौन सी नई चीज़ें शुरू होंगी, किस तरह की अपॉर्चुनिटी होंगी, लव लाइफ का एस्पेक्ट कैसा होगा, इमोशंस कैसे रहेंगे आप लोगों की, या फिर फाइनेंशियली आप लोग कैसा करेंगे, कैसा एक्वायर करेंगे, कैसा गेन करेंगे। सो ये सब डिटेल आपकी रीडिंग है मई मंथ के लिए, और मई का मंथ वर्गो सोल ट्राइब के लिए जनरली और कलेक्टिवली क्या लेके आ रहा है। सो इसके रिगार्डिंग रहने वाली है ये रीडिंग। कोई चीज़ है, कोई ऐसी इच्छा है, कोई ऐसा मैनिफेस्टेशन है जो आप करना चाहते हैं, कोई सपना है, कोई चीज़ है, कोई कंपटीशन में विन है, किसी एक पर्टिकुलर इंसान को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो कोई भी इस तरह की प्रेयर है तो आप रीडिंग के दौरान कर सकते हैं। आई मीन शफलिंग के दौरान कर सकते हैं, क्योंकि आपकी ही कलेक्टिव एनर्जी को यूनिवर्स रिस्पॉन्ड करता है और उसी हिसाब से रीडिंग होती है। ठीक है, सो यहाँ पे इनफ शफलिंग हमने कर ली है। और ओके, क्योंकि हम सभी रीडिंग्स अभी 8 कार्ड से ही कर रहे हैं राइडर वेट के, तो आपकी भी 8 कार्ड से ही करेंगे, कोई चीटिंग नहीं करेंगे। सबसे पहले कार्ड आया है दी स्टार का। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस वर्गो सोल ट्राइब, आई थिंक ये आपकी एनर्जी है। बाकी कार्ड्स देखने के बाद मैं कंफर्म कर पाऊंगी कि ये एनर्जी का ही कार्ड है। और यहाँ पर डेविल का कार्ड आया है। इट्स ओके, और ये कार्ड काफ़ी आ रहा है आपकी रीडिंग में ना। हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड आया है, गुड। तो डेविल का कार्ड देखिए, स्टार और हाई प्रिस्टेस के बीच में आया है। सो आप खुद से देखिए, खुद के इंट्यूशन से देखिए, खुद की नॉलेज, खुद के विजडम को अप्लाई कीजिए कि इस डेविल की एनर्जी क्या वैसी ही है जैसी अगर ये अकेला आए तो आए, क्योंकि ये किसके बीच में आया है, स्टार और हाई प्रिस्टेस के बीच में आया है। तो आपकी अच्छी वाली एनर्जी और आपकी अच्छे वाली इंट्यूशन के बीच में आया है। तो क्या ये आपका वैसा कुछ बुरा कर पाएगा जो जनरली ये किया करता है? नहीं। सो यहाँ पे टोन भी मेरा उसी हिसाब से है। 5 ऑफ सोर्ड्स है गाइस। जजमेंट का भी कार्ड आया है। अब ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है गाइस। व्हाट हैपेंड टू यू पीपल? 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अब ये एनर्जी थोड़ी हैवी हो रही है मेरे लिए। और अब डेथ का कार्ड आया है, आई मीन ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया। आप खुद देखिए आपकी रीडिंग में ना कार्ड्स जैसे ना आप बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन में से रिसेंटली गुजरे हुए मुझे लग रहे हैं। और वर्गो सोल ट्राइब की ना मैं लगातार रीडिंग जो कर रही हूँ 5-6 महीनों से, सो कभी भी उनकी रीडिंग मैंने बहुत अच्छे टोन की, बहुत अच्छे कार्ड्स, बहुत अच्छा एनर्जी, बहुत अच्छा ऑरा क्यों नहीं देखा गाइस। अब इतने महीने रीडिंग करने के बाद ना मेरा आप लोगों से सवाल बनता है, और मैं इतना हक रखती हूँ आप लोगों के ऊपर कि इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है। मेरा काम सिर्फ रीडिंग बनाना ही नहीं है, मेरा काम आप लोगों के साथ जुड़ना भी है, आप लोगों की ग्रोथ को देखना, आप लोगों को सही तरीके से मोटिवेट करना, अगर आप कहीं स्टक हैं वहाँ से आप लोगों को निकाल के लेके आना, सजेशन देना, एडवाइस करना, ये भी मेरा काम है। सो अब मैं पूछ रही हूँ इतने महीने आप लोगों की रीडिंग करने के बावजूद कि आपकी एनर्जी में इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं आ रहा। ये कार्ड्स जो हैं आपका पीछा क्यों नहीं छोड़ रही हैं, लाइक डेविल, जजमेंट, 3 ऑफ सोर्ड्स, ये रिपीट हो गया है आपकी रीडिंग्स में। आप पिछली रीडिंग्स में जाके देख सकते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब अगर आप देखें तो 4 में से 5 कार्ड, आई थिंक 5 ऑफ सोर्ड्स, और ये भी कोई बहुत अच्छा कार्ड नहीं होता है, ये भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला ही कार्ड होता है कि यू आर जस्ट गोइंग टू मेक अ डिसीजन। तो मतलब ऐसा क्यों गाइस? थोड़ा सा ये आप थोड़ा सा आत्मचिंतन करें, आत्ममंथन करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप लोगों की एनर्जी, आप लोगों की रीडिंग्स इंप्रूव क्यों नहीं हो रही है, और ऑब्वियसली आपकी लाइफ भी इंप्रूव नहीं हो रही होगी।
और मे का मंथ जो अपने आप में काफ़ी शुभ होता है, काफ़ी ऑस्पिशियस होता है, तो आप लोगों के लिए ऐसी एनर्जी, ऐसा ऑरा, इस तरह का सब कुछ क्यों लेके आया है? तो थोड़ा सा अपने बारे में ना कुछ सोचने समझने की, अपने बारे में चिंतन करने की, मनन करने की आई थिंक अब आपको ज़रूरत है, वर्गो सोल ट्राइब। सो यहाँ पे जो मैं कलेक्टिव फील कर रही हूँ, लाइक मुझे पसीना भी आ गया है, थोड़ी सी बेचैनी मुझे हो रही है इन कार्ड्स को देख के और इस रीडिंग को देख के। हालांकि इसमें सिर्फ 2 कार्ड ही पॉजिटिव हैं, बट वहाँ से आपकी कहानी बदल सकती है अगर आप अपने ऊपर मेहनत करेंगे तो। ठीक है, सो गाइज यहाँ पे है कि नेगेटिव कार्ड्स इतने हैं कि समझ भी नहीं आ रहा है कि कहाँ से मैं शुरू करूँ। तो आई थिंक यहाँ से मैं शुरू कर लेती हूँ। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्या होता है? हम कितने कार्ड्स पढ़ते हैं, हम नेगेटिव रीडिंग करते हैं, हम नेगेटिव कार्ड्स पढ़ते हैं, लेकिन आपने देखा होगा ये रीडिंग्स में कम आता है। मेरे रीडिंग्स में ये कम आता है, जो मैंने देखा है ज़्यादातर कार्ड्स दूसरे आते हैं। तो मतलब दिल पे जिसे कहते हैं ना कि छुरी चल जाना, 3 तलवारें घुपी हुई हैं, मतलब स्टैबिंग जिसको बोलते हैं ना, हार्ट की स्टैबिंग, दिल पे ही वार करना। तो कहीं ना कहीं आपके दिल पे वार हुआ है। और मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए ऐसा क्या दुख है, ऐसी क्या तकलीफ है, ऐसा क्या बिट्रेयल किसी ने किया है कि आपका दिल बिल्कुल छलनी किया हुआ है। और यहाँ पे ये अगर मैं इसको मैं पिक करूं, कार्ड्स को छोड़ दूं, सिर्फ इस कार्ड से पिक करूं आपकी एनर्जी, तो ये दिल छलनी किसी एक इंसान ने नहीं किया है। यहाँ पे कई सारे लोग इन्वॉल्व हैं। ऐसा नहीं है कि एक आपकी रोमांटिक रिलेशनशिप थी वहाँ पे दिल छलनी हुआ। आपका दिल छलनी काफ़ी लोगों ने किया है, एक साथ किया है या अलग अलग टाइम पे किया है, तो अभी आप काफ़ी आहत हैं। और मई के मंथ में भी कुछ चांस ऐसे बन रहे हैं कि आपको कोई हार्ट ब्रेक, हार्ट एक, और कोई दिल टूटने जैसा, और कोई धोखा, कोई तकलीफ, ठीक है, कोई दिल का मामला जहाँ पे आप धोखा खाएं, इस तरह का। और ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट का कार्ड भी होता है। तो बहुत सारे ऐसे कपल हैं जिनके बीच में हो सकता है थर्ड पार्टी ऑलरेडी हो, लेकिन उनको इस चीज़ का ना पता हो। तो मई में आप खुद को तैयार रखिएगा इस चीज़ के लिए कि हो सकता है आप उस चीज़ से पर्दाफाश कर पाएँ कि थर्ड पार्टी इज़ देयर, या कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाए या पहले से इन्वॉल्व हो, तो आपको उसका पता चले। सो मई में इस तरह का एस्पेक्ट बन रहा है आपके आसपास, आपकी लव रिलेशनशिप में भी। और थर्ड पार्टी सिर्फ लव रिलेशनशिप में ही नहीं होती है, बहुत बार बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होती है 2 दोस्तों की, और उसमें कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्व हो जाना। अब वहाँ पे इंटीमेसी जैसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पे सिर्फ फ्रेंडशिप है, प्योर फ्रेंडशिप, लेकिन वहाँ पे चीज़ों को ख़राब कर देना। ठीक है, घर में अगर आप हस्बैंड बीवी हैं, हस्बैंड वाइफ है, मियाँ बीवी हैं, आपकी अच्छी बन रही है, तो उसमें आपके इन लॉज का दखल हो जाना, दोनों में से किसी के भी इन लॉज का। ऐसा नहीं है कि लड़की के इन लॉज ही गड़बड़ करते हैं, लड़के के इन लॉज भी गड़बड़ करते हैं। ठीक है, तो दोनों में से किसी के भी इन लॉज का बीच में आ जाना, ठीक है, वहाँ पे वो थर्ड पार्टी का रोल प्ले करेंगे। तो मई में इस तरह का दिल दुखने वाला एस्पेक्ट, दिल टूटने वाला एस्पेक्ट, रिलेशनशिप टूटने वाला, मतलब जो बहुत पेनफुल होता है, रिलेशनशिप टूटना इज़ वन थिंग, और बहुत ज़्यादा पेनफुल वे में रिलेशनशिप टूटना, इस तरह की कुछ चीज़ें पता चलना कि दिल बिल्कुल छलनी हो जाए, टूट जाए। लेकिन हाँ, और मैंने बोला है ना कि आपके केस में ना ये काफ़ी लोग हैं, ये एक इंसान ने आपके दिल को छलनी नहीं किया है, काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं। और ये लोग काफ़ी मैनिपुलेटिव हैं और काफ़ी आपका फ़ायदा उठाते हैं, आपकी गुड बुक्स में रहते हैं, और आपको ना इन्होंने शीशे में उतारा हुआ है। मेरे को यही वर्डिंग याद आ रही है कि किसी को बिल्कुल शीशे में उतार लेते हैं ना, बिल्कुल भ्रम में रखना, इल्यूज़न में रखना, एक माया का जाल फैला के रखना कि दिखता कुछ है, ठीक है कुछ और, सुनता कुछ है लेकिन है कुछ और। तो आप लोगों, ये ना आपकी ऐसी गुड बुक्स में हैं, अपने दिल में आपने इनको इतना तवज्जो, इतनी जगह, इतनी अहमियत दी हुई है कि शायद इस वजह से आपको ना ये दिल जो तकलीफ़ है इतनी ज़्यादा होगी। क्योंकि हम जब हद से ज़्यादा किसी पे भरोसा करते हैं ना, और वो इंसान हमारा दिल तोड़ता है, तो हमें सबसे ज़्यादा दर्द होता है। ठीक है, एक इंसान से मेरी हल्की फुल्की बातचीत है, वो मुझे कितना दुख पहुंचा सकता है, लेकिन एक इंसान पे मैं आंख बंद करके भरोसा करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, एक इंसान पे मैं बिल्कुल जान छिड़कने वाला मेरा एस्पेक्ट है, एक इंसान को मैं ऐसे मान के चलती हूँ कि ये तो झूठ बोल ही नहीं सकता, ये तो धोखा दे ही नहीं सकता, ये तो मेरे बेस्ट इंटरेस्ट में काम करेगा ही करेगा, और ये तो मेरे खिलाफ हो ही नहीं सकता, ये मेरा फ़ायदा उठा ही नहीं सकता। और अगर वहीं पे, और अक्सर दिए के नीचे अंधेरा होता है। अब ये कैंडल है, इसमें नहीं मैं दिखा पाऊंगी, लेकिन अगर ये दिया होता तो इसके नीचे यहाँ पे अंधेरा होता। और लाइफ भी कुछ इस तरह से ही है, और हमारे रिश्ते भी इस तरह से ही हैं। तो आपके रिश्तों में पॉलिटिक्स है,
ठीक है। और हो सकता है मई में आपको पता चले कि आपके रिश्तों में ढेर ढेर सारी पॉलिटिक्स है, ढेर सारा लालच है, ढेर सारा इल्यूजन है, डिसेप्शन है, भ्रम है आपके आसपास। और जब ये भ्रम के जाल टूटते हैं ना गाइस, तो बहुत दुख होता है। तो इस तरह के लोग आपने जमा किए हुए हैं और ये आपकी गलती है। आंखों पे पट्टी बांध के रखना कहीं ना कहीं, और लोगों को हद से ज़्यादा तवज्जो देना और पीपल प्लीजिंग करना, दिस इज़ द वर्ड फॉर वर्गो सोल ट्राइब। और सबसे बड़े वाला पीपल प्लीजर होता है भाई वर्गो सोल ट्राइब, क्योंकि मैं जो भी कहती हूँ मुंह पे कहती हूँ, ठीक है। आपकी अच्छाइयाँ एक तरफ हैं और इसे आप अगर अपनी अच्छाई मानते हैं तो अच्छाई मान लीजिए, लेकिन ये अच्छाई आपको कभी भी कुछ भी अच्छा करके नहीं देगी। पीपल प्लीजिंग कभी भी अच्छी नहीं होती है। लोगों से प्यार करना चाहिए, लोगों को रेस्पेक्ट करना चाहिए, बट लोगों को प्लीज नहीं करना चाहिए। तो शायद आपके लिए ये लेसन है, शायद आप इसको हार्ड वे में सीखेंगे, इसीलिए आपका दिल दुखाया जा रहा है। यहाँ पे यूनिवर्स चीज़ को पहले सीधे तरीके से समझाता है। जब जिसे कहते हैं कि घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा है तो उंगली टेढ़ी करता है, तो यूनिवर्स यहाँ पे करेगा मई में आपके लिए उंगली टेढ़ी। तो ढेर ढेर सारा दुख तकलीफ मई में हो सकता है आपके सामने आए, और ये दुख तकलीफ दूसरे तो वो ही करेंगे जो वो करते आ रहे हैं, बस यही होगा कि आपके सामने आ जाएगी वो चीज़, उसे एक्सेप्ट करना आपको बहुत पेनफुल लगेगा। और आपके आसपास इस तरह के लोग हैं, ढेर सारे लोग हैं, आप उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं, आप उन्हें प्यार करते हैं, उन्होंने आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को भी खराब किया हुआ है, ठीक है। बहुत सारे दोस्त आपके ऐसे हो सकते हैं जो आपके बीच में अफवाहें फैलाते हैं, जो आपके रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं। बहुत सारे लोग आपके आसपास ऐसे हैं जो ऐसे आपको ना कठपुतली बना के रखना चाहते हैं, तो वो नहीं चाहते हैं कि आपका कोई सोलमेट कनेक्शन बने, आपकी अच्छी बने हस्बैंड वाइफ की। और मोस्टली ये घर के ही लोग होते हैं, ठीक है। सब आप अडल्ट हैं, मैरिड हैं, तो सब समझते हैं रिश्तों की इन चीज़ों को, ये नाजुक चीज़ें जो होती हैं, ठीक है। ये सारा पावर गेम चलता है, घरों में भी चलता है, ये पावर पॉलिटिक्स है और घर से ही शुरू होती है सबसे पहले। तो बहुत लोगों की जॉब का एस्पेक्ट ऐसा हो सकता है कि उनकी जॉब ऐसी टॉक्सिक हो, बहुत सारे लोगों का अपना रिश्ता हस्बैंड वाइफ का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का इस तरह का टॉक्सिक हो गया हो। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो किसी एडिक्शन में हैं, वो एडिक्शन कोई भी हो सकता है, ये एडिक्शन का कार्ड भी होता है, ठीक है। वो नशा करने वाला एडिक्शन भी हो सकता है, वो सारा दिन मोबाइल पे लगे रहने वाला एडिक्शन भी होता है, वो सारा दिन बिंज वॉच करना नेटफ्लिक्स पे, हॉटस्टार पे, वो भी हो सकता है। और कुछ लोगों को काम करने का नशा हो सकता है, वो वर्कोहोलिक हो सकते हैं, कुछ लोग शॉपोहोलिक हो सकते हैं। तो कितनी तरह के तो एडिक्शन हैं, तो ढेर सारे एडिक्शंस हो सकते हैं। और मई में हो सकता है कि आप इन एडिक्शंस की, जिसे कहते हैं कि एक लिमिट होती है, उसको क्रॉस कर जाएं। तो इस कार्ड के थ्रू मैंने जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं अलग अलग लोगों के लिए वो सारी बता दी हैं। तो आप एक टॉक्सिक सिचुएशन में डेफिनेटली हैं, चाहे वो घर पे है, चाहे वो वर्क प्लेस पे है, चाहे वो दोनों जगह पे है, और काफ़ी लोगों के लिए दोनों जगह पे है। और एक जगह का टोल दूसरी जगह पे भी आ रहा है, यानी कि वर्क प्लेस पे जो पॉलिटिक्स है, वर्क प्लेस पे जो टॉक्सिसिटी है, उसका इम्पैक्ट आपके रिश्तों में आ रहा है। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि रिश्तों का जो इम्पैक्ट है वो आपके वर्क प्लेस पे जा रहा है। और कुछ लोगों के लिए दोनों ही जगह से टॉक्सिक एस्पेक्ट, नेगेटिव एस्पेक्ट ही आ रहा है। सो ये ढेर सारे हैवी कार्ड्स थे और बहुत बहुत नेगेटिव कार्ड्स थे और बहुत हैवी इनका एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है गाइज, एंड आई कैन फील फॉर यू। मुझे पूरी हमदर्दी है आप लोगों से कि आप इन लोगों के साथ कैसे डील करते हैं, कैसे रह रहे हैं। और आप कहेंगे कि ऐसा है तो ऐसा है, हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, मैं उस बारे में भी बात करूंगी। और यहाँ पे एक कार्ड आया है, डेथ का कार्ड आया है, और आना ही चाहिए। और आप हमेशा नोटिस करना रीडिंग्स में ना कार्ड्स इस तरह से आएंगे, अगर ये कार्ड आएगा तो बहुत चांस है कि ये कार्ड भी आए, अगर ये कार्ड आएंगे दोनों तो बहुत चांस है कि ये इस तरह के कार्ड आए। कार्ड हमेशा ना मतलब ग्रुप्स में आते हैं, ठीक है। वो क्योंकि पूरे ग्रुप्स में ही आएंगे। एक इंसान जिसके आसपास इतना टॉक्सिक एस्पेक्ट है, जिसका इतना हार्ट ब्रेक हुआ है, जिसका जम के फ़ायदा उठाया है, उसी के लव्ड वंस ने, अब यहाँ पे कोई और नहीं है, उसी के लव्ड वंस, उसी के दोस्त, उसी के नियर एंड डियर, ठीक है, जिन पे वो आंख बंद करके भरोसा करता था। और अगर ये चीज़ आपको पता चलेगी मई के मंथ में, या हो सकता है उससे पहले ही आपको पता हो, आपका दिल दुखेगा, तो क्या आप ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे। सो मैं इसको डेथ नहीं बोलती हूँ, मैंने इसका नाम ही रखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि एक इंसान जैसा था उससे थोड़ा बदले, और बदलना आपको पड़ेगा, क्योंकि ना अगर आप नहीं बदलेंगे ना तो समय आपको बदलेगा फिर, ठीक है। और समय आपको बदल रहा है, आपके अराउंड इतनी नेगेटिविटी, इतनी टॉक्सिसिटी फिलहाल हुई है, तो कहीं ना कहीं समय की ये एक दस्तक है, समय की एक ज़रूरत है
टाइम आ गया है कि अब आपको ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। आप जितना इजीली लोगों को अवेलेबल थे उतना अवेलेबल होके आपका गुजारा नहीं होगा। आप जिस स्पीड के साथ लोगों को पीपल प्लीज करते थे वो पीपल प्लीजिंग से अब आपका गुजारा नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं आपको भी इस चीज़ का पता चल गया है कि ये टोल जो है मेरी हेल्थ पे, मेरी मेंटल हेल्थ पे, मेरे रिलेशनशिप पे और मेरी साइकोलॉजी पे पड़ रहा है और मैं लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए ना कार्ड्स कैसे आए हैं। कोई पेंटिकल का कार्ड आया है? नहीं आया ना, नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा? जिस इंसान की एनर्जी, ऑरा, जिसके आसपास की सिचुएशन घर में, ऑफिस में ऐसी है, क्या वो करियर में ग्रो करेगा? नहीं करेगा। कैसे कर सकता है? ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ना। तो कोई कार्ड यहाँ पे आया आपकी प्रोग्रेस के रिगार्डिंग कि हाँ बहुत अच्छा कुछ होने वाला है, या फिर बहुत सारा पेंटिकल्स के कार्ड आए होंगे, हाँ ग्रोथ है, प्रोस्पेरिटी है। इस सिचुएशन में ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी हो कैसे सकती है? यू आर हार्डली सर्वाइविंग, आप हार्डली सर्वाइव कर रहे हो। आप सर्वाइवल मोड में हैं गाइज। अभी सर्वाइवल मोड में हम कभी ग्रोथ, सक्सेस, ये सब चीज़ें नहीं पा सकते हैं। तो मे का मंथ आप लोगों के लिए ना एक इस तरह से सिचुएशन बना के लाया है कि आपको एस्केप करना पड़ेगा और आपके लिए एस्केप ट्रांसफॉर्मेशन है। यानी आपको खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन इज व्हाट कि एक चीज़ दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो गई। जो आपका अनहील्ड ट्रॉमा वाला पार्ट है आप कहीं ना कहीं उसे हील करेंगे, ठीक है, और अपने ऊपर काम करेंगे और देखेंगे लाइफ में कि आपने अपनी लाइफ का हाल क्या बनाया हुआ है। और ये सारा का सारा दिस इज बिकॉज ऑफ पीपल प्लीजिंग है। तो आप अगर मेरे से पूछ रहे हैं कि हम क्या करें, तो मैं यही कहूँगी कि वर्गो सोल ट्राइब, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप पीपल प्लीजिंग। फर्स्ट, सबसे पहले पीपल प्लीजिंग रोको, ठीक है। किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, खुद को खुश रखो। आपकी खुशी से अगर कोई खुश होता है दैट इज़ ओके, लेकिन अपने को स्वाहा करके, अपने को स्वाहा करके हर चीज़ में ना अपने आप को सेक्रीफाइस करके, अपनी खुशियों का बलिदान देके कभी किसी को खुश मत करो। ये वर्गो सोल ट्राइब के लिए बोल रही हूँ क्योंकि वर्गोस की रीडिंग है। वैसे ये एक जनरल रूल होता है कि आपकी खुशी से अगर कोई खुश है दैट इज़ ओके। और किसी को खुश करने के लिए आप अपनी चीज़ों का सेक्रीफाइस ना करें, ठीक है। ना अपने करियर का, ना अपने फाइनेंसेस का, ना अपनी खुशियों का, ना अपनी लाइफ का, नथिंग, किसी भी चीज़ का मत करें, बिल्कुल भी मत करें। सो ये मैंने आपको बता दिया है कि आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए था। अगर पास्ट में भी ये गलतियां आप करते आ रहे हैं और आप करते आ रहे हैं, पिछले 6 मंथ से तो मैं आपकी रीडिंग्स रिकॉर्ड करके अपलोड कर रही हूँ, तो मुझे बड़े अच्छे से याद है कि कोई भी रीडिंग वर्गो सोल ट्राइब की आप पीछे जाके भी देख लीजिए, बहुत अच्छी नहीं आई है। और यहाँ पे रीडिंग इतनी अजीब है, रीडिंग इतनी नेगेटिव है, कार्ड्स इतने नेगेटिव है, उसके बावजूद मैं फील नहीं कर पा रही हूँ इतना नेगेटिव, ठीक है। और इतना मोरल मेरा डाउन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड आया है, ये जजमेंट का कार्ड है, ये जजमेंट देगा आपको। और यहाँ पे मैं फॉर श्योर बोल सकती हूँ कि जजमेंट आपके फेवर में आएगी और कहीं ना कहीं पनिशमेंट मिलेगी उन लोगों को जिन्होंने आपका ये हाल किया हुआ है। देखिए ना, मतलब एक इंसान को ह्यूमिलिएट करने की ये हद होती है कि उसको चेंड कर लिया, उसकी फ्रीडम को क्लच कर लिया गया है, उसको फ्रीडम उसकी बिल्कुल हनन कर ली गई है, लील लिया है उसको अच्छे से, ठीक है। उनके रिलेशंस आपस में ख़राब कर दिए हैं, उनको केज्ड कर लिया, चेंड कर लिया, बंदी बना लिया, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर लिया। तो इस तरह का नेगेटिव एस्पेक्ट है। तो इन लोगों को जो कर्म का नियम है, कर्म का जो बंधन है, जो कर्म का सिद्धांत है कि जो करेगा वो भरेगा, ठीक है, तो ये इनको सजा मिलेगी। और मई के मंथ से ना आप एक ना चीज़ देखेंगे इन लोगों की लाइफ में कि हाँ समय का चक्कर उल्टा घूमना शुरू हो गया है इन लोगों के लिए। इन्होंने इनफ इज इनफ कर लिया है और इनको सजा मिलेगी डेफिनेटली। और ये जो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा बनते हैं वर्गो सोल ट्राइब की लाइफ में, जो बड़ा मीठा मीठा बनते हैं, मीठी छुरी बने हुए हैं, जिनको बहुत बहुत घमंड है इस चीज़ का कि हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे और हम तो इस तरह से ही करते रहेंगे और हम तो इस तरह से ही इसका फ़ायदा उठाते रहेंगे, हम इस तरह से ही नुकसान पहुंचाते रहेंगे और हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। सो इनको बहुत ज़ोरदार थपेड़ा पड़ने वाला है, किस्मत इनको बहुत ज़ोरदार थपेड़ा मारने वाली है। तो इनको भी समझ में आएगा कि ये थपेड़ा किस चीज़ का लगा है। तो जिन लोगों ने भी आपकी लाइफ में आपके भोले दिल का ये हाल किया है, आप भले लोग हैं। वर्गो सोल ट्राइब जनरली कलेक्टिवली ही एक भला सोल ट्राइब है जो अपने मतलब से मतलब रखता है, ठीक है, किसी को ज़्यादा परेशान नहीं करता है, जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है, ठीक है, जो अपनी खुशियों का सेक्रीफाइस करके कहीं ना कहीं दूसरों की को खुशी देने में विश्वास रखता है। तो ये भले लोग हैं, ये भोले लोग हैं। और जब इन भले और भोले लोगों के साथ
इस तरह के लोग इस तरह की हरकतें करते हैं ना, सो दिस इज़ द हाई टाइम कि इन लोगों को भी चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो समय की दरकार है यहाँ पे कि आप चेंज हो जाएं, और आप चेंज हो या ना हो, यहाँ पे डिवाइन बिल्कुल रेडी है इन लोगों के लिए ये जजमेंट का कार्ड लेके कि हाँ जजमेंट सुनाई जाएगी, और डेफिनेटली और 100% जजमेंट आपके केस में आएगी, पॉजिटिव होगी आपके लिए और नेगेटिव होगी इनके लिए, क्योंकि आप यहाँ पे मुझे पॉजिटिव साउंड हो रहे हैं और ये लोग मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव साउंड हो रहे हैं। और ये हमने इनफ से कार्ड पढ़ लिए हैं नेगेटिव, अब थोड़ा सा चीज़ों को बदलने की तरफ चलते हैं। जो रीडिंग कह रही है 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है। वॉन्ड्स का काम ही है एक्शन लेना, तो आप ट्रांसफॉर्म होंगे, आपको ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है, वो एक अलग बात है, लेकिन आप मई में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ आपने भी अपना मन बनाया है, आप भी थक चुके हैं, आपने भी इन लोगों के लिए वो सब कुछ करके देख लिया है, खुद को ख़त्म करके, खुद की खुशियों का गला घोट के, अपने रिलेशंस अपने पार्टनर के साथ ख़राब करके, उनको इग्नोर करके, अपनी खुशियों का हमेशा बलि देते हुए आपने देख लिया है कि नहीं, ये लोगों का कुछ हो नहीं रहा है और ये लोग ना बाज नहीं आ रहे हैं, इनको जितना भी मौका मिलता है ये आपका दिल ही दुखाते हैं। तो यहाँ पे एक फैसला लेते हुए मई के मंथ में मुझे आप दिख रहे हैं कि एक दो राहे पे जो आप बहुत सालों से खड़े हुए हैं ना, और इन लोगों को मौके पे मौका दिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक आप डिसीजन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं कि नहीं, इनफ इज़ इनफ, अब मुझे इस चीज़ से बाहर आना है। तो इसमें एक्सपेंशन का कार्ड भी बोलते हैं इसको, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने का कार्ड भी बोलते हैं। तो अगर ये एक टॉक्सिक जॉब है जहां आप उलझे हुए हैं, तो आप इसको छोड़ने का डिसीजन मई में लेंगे और एक अच्छी जॉब में जाएंगे। ठीक है, अगर आप किसी फैमिली सिचुएशन में उलझे हुए हैं तो आप उसको छोड़ेंगे, अपने नेटिव प्लेस से बाहर जाके कोई जॉब करेंगे, काम करेंगे। कुछ लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं लेकिन बाहर विदेश में रहना चाहते हैं, उनके लिए मई में काफ़ी अच्छा चांस है कि उनके केसेस वगैरह काफ़ी अच्छे चल जाएंगे। ठीक है, तो पेंडिंग था उनका पेपर वर्क वगैरह सारा कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ लोगों के केस में है कि दिल का जो मामला है जिनका, ठीक है, उसमें भी वो एक डिसीजन लेंगे कि नहीं, यहाँ पे बात नहीं बन रही है एंड आई शुड मूव आउट, अब मुझे बाहर जाना चाहिए, इससे बाहर निकलना चाहिए, कुछ अच्छा देखना चाहिए, मुझे अपने लिए जीना चाहिए। तो थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि सेल्फिश एस्पेक्ट आप लोगों में आएगा मई के मंथ में, जो कि बहुत पहले आना चाहिए था। ठीक है, और सेल्फिश होना कोई बुरी बात नहीं है, यहाँ पे दुनिया इतनी सेल्फिश है, लोग एक दूसरे के गले काट रहे हैं। ठीक है, तो इतना तो आपको होना चाहिए कि अपनी खुशियों को आप प्रिजर्व कर सकें, और ये मई के मंथ में आप सीख रहे हैं। और यहाँ पे जब आप ये सीख लेंगे और आप एक चीज़ और सीखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज़ में आएगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन सबसे ज़्यादा किस चीज़ में आएगा आप लोगों की मई के मंथ में ना, आप लिख के रखिए इस चीज़ को, गारंटी है इस चीज़ की। जब एक इंसान पे इतना कुछ बीतता है ना, जब एक इंसान इतना कुछ टॉक्सिक एस्पेक्ट झेल लेता है, तो कहीं ना कहीं वो इंट्यूशन सीखता है, इनर विजडम सीखता है, जो चीज़ें उसको सामने से दिखाई नहीं देती थी। मैंने बोला ना कि आपको जो सामने है वो दिखता नहीं था, जो सामने है कहा जा रहा है वो सुनता नहीं था, आप कुछ और ही देखते थे, कुछ और ही सुनते थे। तो ठीक है, आपको इनके घिनौने चेहरे दिखाई नहीं देते थे, क्योंकि आपने एक रंगीन चश्मे लगाए हुए थे कि हाँ ये तो जी मेरे फलाने हैं, ये तो मेरे ठिकाने हैं, ये तो इन पर तो मैं जान देता हूँ, इनकी तो मुझे सेवा करनी चाहिए, इनको तो मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ठीक है, आप अपने पार्ट पे सही थे, लेकिन ये लोग उन चीज़ों के लायक नहीं हैं जो आप इनको इतने सालों से, महीनों से नहीं सालों से प्रोवाइड कर रहे हैं। जिस इज्जत की जगह पे, जिस मान सम्मान से आपने इन लोगों को रखा है, सहेज के प्यार से, ये उसको डिजर्व नहीं करते हैं। ये आप सीखेंगे और उसके बाद ना आप थोड़ी सी इनर विजडम, इंट्यूशन, चीज़ें अब तक तो आप देख के भी नहीं देख रहे थे, सुन के भी नहीं सुन रहे थे, अब आप बिना देखे देखेंगे चीज़ों को, और बिना सुने, बिना कोई सामने वाले के कहे आपको बातें समझ में आएंगी। आप जेस्चर्स को तोलना सीख जाएंगे कि सामने वाले की वाइब्स कैसी हैं। एक होता है कि सामने वाले का एक्शन तक हम इग्नोर कर जाते हैं कि छोड़ो कोई बात नहीं, एक होता है कि हम उसका एक एक जेस्चर पकड़ने लगते हैं, एक एक वाइब पकड़ने लगते हैं, और एक वाइब गलत और बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो इस तरह का इंट्यूशन सीखेंगे आप यहाँ पे मई के मंथ में। शुरुआत मई के मंथ से हो जाएगी, और कुछ तो ऐसा करेंगे आप अपनी लाइफ में मई के मंथ में, कुछ तो ऐसा करेंगे कि शाइन थ्रू करेंगे अपनी फैमिली में, अपने करियर में, अपने वर्क प्लेस पे, अपनी स्टडीज़ में, जहाँ भी है। हो सकता है कोई कंपटीशन विन करें,
किसी भी तरह का कोई टारगेट अचीव करें, कुछ भी ऐसा करेंगे कि आपकी ना चर्चा होगी आपके घर में, और ये पॉजिटिव होगा, कुछ नेगेटिव आप नहीं करेंगे, कुछ पॉजिटिव होगा, कुछ ऐसी चीज़ होगी कि समाज में, परिवार में, आसपास में, नेबरहुड में ना एक बार आपकी वाहवाही होगी कि हाँ उन्होंने ऐसा किया है, ऐसा करना चाहिए, हाँ हमें भी ऐसा करना चाहिए, काश हम ऐसा कर पाते, काश हमारे बच्चे ऐसा कर पाते। तो इस तरह का कुछ है जो आप वाहवाही वाला, जो स्टार वाला है ना, जो सेलिब्रिटी वाला एक स्टेटस होता है, फॉर टाइम बिंग आपको मई के मंथ में मिलेगा। ठीक है, सो ये गाइस आप लोगों की रीडिंग थी, और इसमें ना अभी हम लेंगे गाइडेंसेस, क्योंकि रीडिंग इतनी ट्रिकी है तो गाइडेंसेस यहाँ पे ना मस्ट हो गई हैं, और अगर हमें गाइडेंसेस ज़्यादा लेनी पड़ेंगी तो हम ज़्यादा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आपके केस में ना मैं गाइडेंसेस ज़्यादा ले रही हूँ, मैंने डिसाइड किया है कि मैं गाइडेंसेस थोड़ी ज़्यादा लूँगी, क्योंकि आपकी रीडिंग में कार्ड्स बहुत नेगेटिव आ गए हैं। प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहना है आपने, ठीक है, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे आसपास के लोग जो मर्जी करें, आपने प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहना है। अब आप कहेंगे प्लेफुलनेस क्या होती है? खेलना? नहीं, खेलना तो वो नहीं कि बच्चे खेलते हैं जैसे, वैसे कैसे खेलोगे, अब आप अडल्ट हो गए हैं। प्लेफुलनेस यानी कि जब ये चीज़ें सामने आए, जब इन लोगों के असली चेहरे सामने आए, ठीक है, और आप करते हैं इनसे बहुत ज़्यादा प्यार, जब आपका दिल बहुत बहुत दुखे, तो गाइस बिगर पिक्चर को ध्यान में रखना है। ठीक है, बिगर पिक्चर को ध्यान में रखना है, क्योंकि जब छोटी पिक्चर जो हमारे सामने है सिर्फ उस पर फोकस करते हैं तो हमें दुख बहुत ज़्यादा होता है, और जब हम बिगर पिक्चर में देखते हैं तो उस चीज़ को जनरलाइज्ड वे में देखते हैं, किसी और तरीके से देखते हैं, दूसरे ही लेंस से देखते हैं, तो चीज़ें हमें आसान लगती हैं। इस दुख भरी सिचुएशन में से निकलने में ये प्लेफुलनेस की एनर्जी आपकी हेल्प करेगी। प्लेफुलनेस की एनर्जी क्या होती है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में इसको समझाऊं तो एक बच्चा क्या होता है, बच्चा होता है कि उसको डांट दिया आपने, उसको बुरा लगा, वो रोया, ठीक है, 2-4-10 मिनट बाद उसके फ्रेंड्स आए, वो उनके साथ चला गया, खेलने चला गया, उसको सब कुछ भूल गया। ठीक है, तो नेगेटिविटी तो आएगी मई के मंथ में, ठीक है, भर भर के आएगी, लेकिन आपने बहुत बहुत लंबे टाइम उसको उसमें टाइम अपना नहीं उलझना नहीं है उसमें। ठीक है, कोई चीज़ हुई उसको भूल जाइए, लेट गो करिए, फॉरगिव कीजिए अपने आप को, दूसरों को। तो इस तरह से प्लेफुलनेस है यहाँ पे। और दूसरा है स्लोइंग डाउन का कार्ड है, और आपके कार्ड्स जिस तरह से है, मैंने बोला कि सब कुछ स्लो डाउन सा रहेगा थोड़ा सा ना, क्योंकि कोई भी ग्रोथ वाला कार्ड नहीं है, कोई भी सक्सेस वाला कार्ड इस तरह का नहीं है, और कोई भी कार्ड इस तरह का नहीं कि पेंटेकल्स की एनर्जी है, कप्स की एनर्जी है, कोई नया कोई लव की एनर्जी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब हार्ट ब्रेक, ठीक है, और थोड़ा इंट्यूशन का स्ट्रॉन्ग हो जाना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड्स, इस तरह के कार्ड्स हैं। तो स्लो डाउन है, कुछ मंथ्स होते हैं जो हमारे करियर को, हमारी हर चीज़ को ग्रोथ देते हैं, मोशन देते हैं, फोकस देते हैं, कॉन्सेंट्रेशन देते हैं, लेकिन कुछ मंथ्स होते हैं जो हमें रेस्ट और रिक्रिएशन देते हैं। तो वर्गो सोल ट्राइब, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, मई का मंथ आपके लिए रेस्ट और रिक्रिएशन और कहीं ना कहीं थोड़ा स्लो डाउन करके चीज़ों को आपको डीपर मीनिंग में, डीपर उनकी मीनिंग समझ में आए, इसलिए आया है। सो मई का मंथ इस तरह का है कि थोड़ा स्लो डाउन होकर आपने चीज़ों को नोटिस करना है, देखना है। और यहाँ पे सप्रेशन का कार्ड भी आया है, और यहाँ पे सर्दी आ गया ना, ये वाला कार्ड आ गया, ये वाला कार्ड, ठीक है। सप्रेशन का कार्ड क्यों आया है? सप्रेशन का कार्ड तो यही है ना कि ये जो दुख होगा ना, ये जो तकलीफ होगी आपको, आपने इसको सप्रेस नहीं करना है, मतलब इसको एक्सप्रेस करना है। अब आप कहेंगे एक्सप्रेस किससे करें, मेरे पास कोई है नहीं, तो अपनी डायरी और पेन उठाइए और सब कुछ लिखिए। इन लोगों ने आपके साथ क्या क्या किया वो लिखिए, इन्होंने आपका फ़ायदा कैसे कैसे उठाया वो लिखिए, इन्होंने आपका दिल कैसे कैसे दुखाया वो लिखिए, और आपको कैसा कैसा फील हुआ वो सब भी लिखिए। सप्रेस नहीं करना है, निकालना है, एक्सप्रेस करना है सब चीज़ों को। अगर एक्सप्रेस नहीं करोगे तो बीमार हो जाओगे फिजिकली, ठीक है। और यहाँ पे रिसेप्टिविटी का कार्ड है, और आपकी ये गलती है, आप रिसेप्टिव नहीं थे। आपको सामने से जो चीज़ दिखनी चाहिए थी आप वो भी नहीं देख पा रहे थे, जो आपको सुनना चाहिए था सामने से आप उसको भी नहीं सुन पा रहे थे। और ये जो कार्ड आया है ना, हाई प्रीस्टेस, और ये वाला कार्ड, ये यही होता है कि आपकी रिसेप्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, चीज़ों को देखने, समझने, सुनने की क्षमता आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ये तो होगा ही होगा मई के मंथ में। और ये पॉलिटिक्स वाला कार्ड फिर से आ गया है, और ये पॉलिटिक्स वाला कार्ड यहाँ पे है, ठीक है। तो ढेर हैवी वाली पॉलिटिक्स है गाइज आपके अराउंड, और आपके पॉलिटिक्स वाले कार्ड लगातार कई महीनों से आ रहे हैं। थोड़ी मुझे चिंता भी है आप लोगों की ना,
जिन लोगों की का एनर्जी लेवल, रीडिंग लेवल इंप्रूव ही नहीं हो रहा है, उनके बारे में फिर थोड़ी मुझे चिंता भी होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ढेर सारा पॉलिटिक्स है। इनके सुंदर चेहरों पे मत जाइए, इनकी मीठी मुस्कान पे मत जाइए। इनका असली चेहरा ये घिनौना चेहरा है, ठीक है। ये बहरूपिये हैं, ठीक है। ये आस्तीन के सांप हैं। ये जितना मर्जी आपकी आस्तीन में रहें और आपकी गर्माहट के साथ ग्रो करें, लेकिन ये आपको काटेंगे ही काटेंगे, जहर फैलाएंगे ही फैलाएंगे। और काफ़ी ज़्यादा जहर ये आप लोगों की लाइफ में ऑलरेडी फैला चुके हैं। तो कॉशियस रहिए इन लोगों से। बहुत बहुत आपको ना एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और मैंने बोला था कि आप कहेंगे हम करें क्या, तो ये करें, आप अपने स्किन में आए, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आए। जो पीपल प्लीजिंग कर करके कहीं ना कहीं आप ये मेमने बन गए हैं ना कि मैं जो मतलब हर चीज़ पे दब जाते हैं, डर जाते हैं, वो नहीं हैं आप। वो आप हैं भी नहीं। आप ये शेर हैं, आप ये लायन हैं, ठीक है। ये शेर हैं आप। आपको अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आना है। और जैसे ही आप पीपल प्लीजिंग छोड़ देंगे ना गाइज, आप अपने आप से ये मेमना बनना छोड़ देंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, मैं शेर नहीं हूँ तो शेर का बच्चा जरूर हूँ, ठीक है। तो आपको आपके ऑथेंटिक सेल्फ में आने की ज़रूरत है। अगर काट नहीं सकते हो तो दांत जरूर दिखाओ, ठीक है। रिवाइंड करके फिर से सुनना। अगर काट नहीं सकते हो सामने वाले को तो अपने दांत जरूर दिखाना, उतना भी काफ़ी होगा, ठीक है। और यहाँ पे ना कुछ गाइडेंसेस मून से लूँगी मैं। देखते हैं मून हमें क्या कह रहे हैं। ओके, और यहाँ पे है नथिंग इज यस सेट इन स्टोन। तो अभी कुछ भी ऐसा पक्का नहीं हुआ है कि ये है वो है वो है, सब गीली मिट्टी की तरह से है। अभी कोई चीज़ें ऐसे डिसीजन मत लीजिएगा कि अब मेरा दिल टूट गया, अब मैं कभी प्यार नहीं करूँगा, अब मैं किसी पे भरोसा नहीं करूँगा, अब मैं शादी नहीं करूँगा, अब मैं किसी पे विश्वास नहीं करूँगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इस तरह के आपने वाउज नहीं लेने हैं, इस तरह के डिसीजंस नहीं लेने हैं। अभी कुछ सब गीली मिट्टी है। आप जिस मर्जी तरीके से इसको ढाल सकते हैं। और मैं एडवाइस करूंगी कि आप इसे अपने बेनिफिट के लिए ढालें, ठीक है, ना कि दूसरों के बेनिफिट के लिए। टाइम टेक टू ब्रीद आउट। थोड़ा सा ना आपको अपने आप को टाइम देने की जरूरत है। और स्लोइंग डाउन वाला कार्ड आया है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी चाहता है कि आप अपने आप को टाइम दें, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं चीज़ों में ना, बहुत एंग्जाइटी आप फील करते हैं। आप थोड़ा सा कंट्रोल चाहते हैं अपने एनवायरनमेंट पे, बट वो नहीं हो पा रहा है ना। तो थोड़ा सा ना अपने आप को टाइम दीजिए। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। और पास्ट में क्या क्या हुआ था, मेरे साथ पहले भी ऐसे ही हुआ था, मेरे साथ अभी भी ऐसे ही हुआ है, मेरे साथ हमेशा ऐसे ही क्यों होता है। विक्टिम कार्ड प्ले नहीं करना है, विक्टिम कार्ड प्ले नहीं करना है। दिस इज़ योर लाइफ, दिस इज़ 100% योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जीना है, विक्टिम कार्ड के साथ नहीं जाना है। और बिल्कुल भी अपने पास्ट को बीच में नहीं आने देना कि पहले भी ऐसे ही हुआ था तो अब भी ऐसे ही होगा, नो। तो यहाँ पे है एन न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो एक न्यू स्टार्ट, ठीक है, यहाँ पे आ रही है। और आई थिंक मई में आप भी डिसीजन लेंगे उसकी तरफ। एक नई शुरुआत है हर तरह से। ये प्यार के मामले में भी हो सकती है, करियर के मामले में भी हो सकती है, बाहर जाने के मामले में भी हो सकती है, और टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को ख़त्म करने के मामले में भी हो सकती है। तो जैसा जिसका एस्पेक्ट है वो इसको वैसे देख सकता है। और ये खुद ही आ गया है। एंजल्स वाले कार्ड्स हम लेना चाह रहे हैं। ओके, एक कार्ड तो खुद ही आया है। और उसको देखेंगे रिमेन पॉजिटिव। मैंने बोला है ना कि बहुत ज़्यादा सल्क नहीं करना है, विक्टिम कार्ड प्ले नहीं करना है कि ये था ऐसे ही था, मेरे साथ हमेशा ऐसे हुआ। नहीं, पॉजिटिव रहना है, जितना हो सकता है पॉजिटिव रहिए। नो नीड टू वरी, और चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है ना, जजमेंट होगी उन लोगों के साथ। एंड अगर आप चाहते हैं कि उन लोगों को अपनी लाइफ में रखें या दोबारा से उन लोगों को अपनी लाइफ में एक्सेस दें, तो नो है इसके लिए ना। नहीं, ये नहीं करना है आपने। अ ईयर फ्रॉम नाउ। और अगर आपका कोई बहुत बड़ा सपना है जिस पे आपकी ज़िंदगी टिकी होती है, एक सपना होता है हर इंसान का, मेरा भी एक सपना है, मैं आपको बताऊंगी मेरा सपना क्या है। तो वो बिग वाला ड्रीम, बिग वाला विजन, जिसको कहते हैं ना कि ये पूरा हो गया तो अब कोई दिक्कत नहीं है, अब कुछ भी हो जाए मेरे साथ तो इट्स ओके। तो वो बिग वाला ड्रीम भी आपका कंप्लीट होगा। लेकिन उसमें, क्योंकि बिग वाला ड्रीम है, 1 साल लग जाएगा, लेकिन वो कंप्लीट हो जाएगा। सो कीप ऑन विजुअलाइजिंग इट, इसको विजुअलाइज करते रहिए। और रीडिंग थी आपकी, ठीक है। रीडिंग को मुझे कमेंट करके बताइएगा।
रीडिंग में आपने कहाँ कहाँ कैसे कैसे रेजोनेट किया, कहाँ पे आप स्टक हैं। लाइक माइंडेड पीपल के साथ इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि ऐसी अच्छी अच्छी सी रीडिंग्स जो हैं बहुत अच्छी, बहुत ही इंसाइटफुल डीप मीनिंग वाली रीडिंग्स होती हैं। तो ये आप मिस ना करें, आगे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है इन रीडिंग्स से। ये रीडिंग्स ऐसी नहीं है कि आपने देखा और आगे बढ़ गए, इसमें काफ़ी कुछ मैं आप लोगों को मोटिवेट भी करती हूँ, गाइडेंस भी देती हूँ। और अगर कोई आप ऐसे हैं कि बहुत ही स्टक हैं लाइफ में और कोई सोल्यूशन आपको कहीं से मिल नहीं रहा है, तो अगर आप कोई पर्सनल कंसल्टेशंस मेरी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर होता है, वहाँ पे व्हाट्सएप करके आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखना है आप लोगों ने और बहुत बहुत पॉजिटिव रहना है। सो गॉड ब्लेस यू गाइस।